हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SM स्टडीज 77 पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों ये क्लास बाबा खेतरवाल की नगरी से लाइव दी जा रही है और मैं आपको पॉलिटिकल पढ़ा रहा था। दोस्तों तो देखिए, आज अपनी बात करेंगे पॉलिटिकल्स के संरचना के कुछ आगामी मुद्दों पर बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने का टॉपिक था कि भारतीय संसद। तो दोस्तों पिछले टॉपिकों में हमने बात की थी संसद के अंग कितने हैं, उसके बाद में संसद के सदन है उनके उपनामों पर चर्चा की, और आज दोस्तों अपने निर्वाचन की प्रक्रिया और जो कार्यकाल अवधि है उस पर चर्चा कर चुके हैं। आज अपनी बात करेंगे दोस्तों सीटों का बंटवारा किस आधार पे है। तो यार कहना सीटों का बंटवारा किस आधार पे है, इस सीटों पर बात करने जा रही है। तो देखिए साथियों, संसद के दो सदन हैं, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिलिंग ऑफ स्टेट, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों ही टॉपिकों पर चर्चा करनी है। आज दोस्तों अपने 5 नंबर का पॉइंट है संसद की संरचना का, और 5वां पॉइंट है कौन सा, सीटों की संख्या, चाहे वो राज्यसभा की हो चाहे दोस्तों लोकसभा की हो, सीटों की संख्या। अगर हम बात करें कि सर लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो दोनों पर चर्चा करेंगे। निर्वाचन की विधियों पर चर्चा हो चुकी है। तो देखिए वर्तमान में बात करें, वर्तमान लोकसभा के पास कितनी सीटें हैं लोकसभा सदन में, तो वर्तमान लोकसभा की सीटों की संख्या का मैं जिक्र करता हूं। तो उसमें आप याद रखना कि वर्तमान लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। 545 है। अब क्या 545 में सभी निर्वाचित होकर आते हैं, क्या मनोनीत होकर आते हैं, क्या राज्यों से कितनी सीटें आती हैं, या अपनी बात करें कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें आती हैं। तो देखिए लोकसभा के अंतर्गत कुछ सीटों का बंटवारा दोस्तों राज्यों के आधार पर किया गया है, राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर किया गया है। वर्तमान में दोस्तों कितने राज्य हैं, तो याद रखना 28 राज्य हैं। 28 राज्यों, तो याद रखना राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। 28 राज्यों से दोस्तों कितने व्यक्ति निर्वाचित होकर आते हैं, तो याद रखना 530 सदस्य 28 राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, चुनाव लड़ के आते हैं लोकसभा के अंदर। अगर दूसरा पॉइंट बात करें यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें आती है लोकसभा की, तो इसमें भी आप ध्यान देना 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सीटें निर्वाचित होकर के आती है। ये तो होगी दोस्तों दूसरी बात होगी। अब बात करें सर यहाँ पर क्या हुआ है कि 530 और 13 बात करें तो 543 सीटें हो चुकी है, यानी टोटल निर्वाचित होकर के आते हैं लोकसभा के अंदर, तो 543 कैंडिडेट निर्वाचित होकर के आते हैं। अब दूसरी बात करें कि सर 2 सीटें और बच गई, 2 सीटें क्या थी। आपने आर्टिकल नंबर दोस्तों 331 पढ़ा होगा। आर्टिकल नंबर 331 कहता है, यानी अनुच्छेद नंबर 331 में बोला गया कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति महोदय 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार रखता है। वो किसके तहत है, एंग्लो इंडियन होते क्या हैं, एक ऐसे समुदाय के नागरिक जिनमें जो नागरिक है जिसका माता या पिता एक विदेशी होना चाहिए और एक देशी होना चाहिए, यानी एक भारतीय मान लो पुरुष है, वो किसी विदेशी महिला के साथ में विवाह करता है, उससे जो उत्पन्न संतान होती है वो किस कैटेगरी में आती है, तो वो एंग्लो इंडियन की कैटेगरी में आती है। तो एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को 2 सदस्यों को था सदन के अंदर। तो मैंने बताया आंग्ल भारतीय समुदाय के मेंबर कितने थे दोस्तों, 2 व्यक्ति थे जिन्हें मनोनीत करने का अधिकार बात करें किसके पास था, तो याद रखना राष्ट्रपति महोदय के पास में था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सर राष्ट्रपति महोदय इसके तहत करता है, लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इस प्रक्रिया को यथावत रख दिया गया है। 2020 के अंतर्गत भारतीय संसद में 104वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। उसके तहत बोला गया कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय सदस्य आते हैं लोकसभा के अंदर, उन पर क्या लगा दिया जाए, एक बार रोक लगा दी जाए। तो याद रखना आगामी कुछ समय के लिए इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है 104वें संविधान संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार। तो आप यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, आप यहाँ पर ऐसे बांटेंगे कि सर वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 545 है। 545 में से कितने व्यक्ति राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, तो याद रखना 28 राज्यों की संख्या है। 28 राज्यों से कितने आते हैं,
30 व्यक्ति निर्वाचित होकर आते हैं। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर कितनी सीटें आती हैं लोकसभा के लिए? 13 सीटें आती हैं। ये तो हो गया दोस्तों, 543 व्यक्ति लोकसभा में निर्वाचित होकर आते हैं। निर्वाचित, कल को हमसे पूछ ले कि लोकसभा में राज्यों और प्रदेशों से कितनी सीटें निर्वाचित हैं? 543 व्यक्ति निर्वाचित हैं। और 2 आपको मैंने बता ही दिया है कि आंग्ल भारतीय समुदाय क्या रहेगा? बैन रहेगा। कब तक रहेगा? ये संसद पर डिपेंड करेगा। ये तो बात है, लोकसभा की बात करते हैं। थोड़ी सी मैं एक और बात करूंगा, जैसे सर्वाधिक लोकसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान देखना मित्रों, सर्वाधिक लोकसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश, बुलडोजर बाबा की नगरी। याद रखना कि योगी आदित्यनाथ की नगरी है, वो क्या देती है? लोकसभा के अंदर सर्वाधिक सीटें देती है। जैसे संख्या बात करें तो याद रखना दोस्तों, 80 सीटों की संख्या कितनी है? यूपी से 80 सीटें आती है लोकसभा के लिए। तो सर्वाधिक लोकसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ की नगरी। 80 सीटें यहाँ से लोकसभा के लिए निर्धारित हैं। क्यों? क्योंकि यूपी की जनसंख्या अधिक है। लोकसभा की सीटों का डिवाइडेशन होता है दोस्तों, याद रखना, निर्धारण किस पर करते हैं? तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। अब थोड़ी सी अपनी बात करेंगे, सर राजस्थान से बताइए आंकड़ा कितना आता है? तो राजस्थान से याद रखना, लोकसभा की सीटों की संख्या पूछे तो कितनी कर क्या होगे? 25 सीटें राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्धारित हैं, क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या कम है, तो इसलिए याद रखना। अब आपसे कथन आएगा कि लोकसभा की सीटों की संख्या हो चाहे विधानसभा की सीटों की संख्या हो, इनको बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो बढ़ाने का अधिकार भारतीय संसद को है। और संसद दोस्तों कब बढ़ाएगी? तो याद रख लेना, संसद जनसंख्या की वृद्धि के आधार पर बढ़ा सकती है, लेकिन 2024 तक के परिसीमन आयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाएगा, तब तक के लिए यथावत रखी जाएंगी। अब मैं बात करूंगा कि ये मैंने बताया आपको लोकसभा के बारे में। सर ये तो लोकसभा का मैटर हो गया, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, क्या है, क्यों है, कितनी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा राज्यसभा की सीटों के बारे में। दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो आप बताना, राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछे तो याद रखना 245 राज्यसभा की सीटों की संख्या है। अगर हमसे पूछ रहे कि सर कितने व्यक्ति यहाँ मनोनीत होते हैं और कितने व्यक्ति निर्वाचित होकर आते हैं, तो मैं पहले आपको बता दूं 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कितने व्यक्ति निर्वाचित होकर आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से? तो याद रखना 233 व्यक्ति, 233 सदस्य दोस्तों निर्वाचित होकर के आते हैं। निर्वाचित है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है इनका, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं दोस्तों? निर्वाचित होते हैं। अगर मैं बात करूं सर बाकी 12 सीटें बची है वो क्या होती हैं? तो आपने एक बात पढ़ी होगी कि 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। किसे हैं? मनोनीत करने का अधिकार है। राज्यसभा सदन में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जो डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़के आते। अब सर इनको मनोनीत करता कौन है? तो याद रखना अपने राष्ट्रपति महोदय क्या करता है दोस्तों? इन्हें मनोनीत करने का अधिकार रखता है। कौन से आर्टिकल में आपसे पूछे तब इनका आर्टिकल याद रखना 80 का गै नंबर जो आर्टिकल आएगा, नहीं 80(1)(2)(3) कर लेना, या कैक है गै, वो कौन सा आएगा? इसके तहत राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा सदन में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार रखता है। अब सुनिए, ये व्यक्ति कौन होंगे? ये व्यक्ति कला विज्ञान, समाज सेवा, खेल क्षेत्रों में विख्यात नागरिक होते हैं। देखिए जिसके पास कला हो, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अगर अपने जीवन भर कार्य किया है तो उस नागरिक को क्या करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति महोदय क्या कर लेगा? राज्यसभा सदन के लिए मनोनीत करने का अधिकार रखेगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, सचिन तेंदुलकर जिसे क्रिकेट का भगवान माना जाता है, उसने अपना जीवन लगा दिया दोस्तों क्रिकेट में। तो सचिन तेंदुलकर को याद रखना राज्यसभा सदन में मनोनीत भी किया गया था, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा कौन सा है? दूसरा एग्जाम्पल है वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री का नाम है स्मृति ईरानी। तो याद रखना दोस्तों स्मृति जो ईरानी है वो टीवी के क्षेत्र में नहीं नाटकों में कार्य कर चुकी है। तो आपने पढ़ा होगा कभी सास भी बहू थी, उस नाटक में उसने भूमिका निभाई है। तो इसे अपनी कला के लिए क्या किया गया दोस्तों? पहले राज्यसभा सदन के रूप में मनोनीत किया गया था, लेकिन वर्तमान में वो क्या है? निर्वाचित है। अब देखिए अपने यहाँ पर सर 2 बातें क्लियर कर ली। दोनों बातें कौन कौन सी हैं? कि सर आपने बताया कि राज्यों से सीटें आती हैं
कोई बड़ी बात नहीं है। राज्यों से और प्रदेशों से 233 सीट आएगी। 12 सदस्य सर क्या होंगे, मनोनीत होंगे। यह भी एक प्रकार का विदेशी स्रोत है, 12 सदस्य मनोनीत होने वाली प्रक्रिया। जैसे मैं आपको बताऊं कि 12 सदस्य दोस्तों मनोनीत होते हैं, वो किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो याद रखना, आपने पढ़ा होगा आयरलैंड का भारतीय संविधान में योगदान है। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोग 12 सदस्य की जो प्रक्रिया है वो ग्रहण की थी हमारे संविधान के अंतर्गत, और उसी पर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, मनोनीत करने का अधिकार रखते हैं। तो एक बार देखिए, मैंने आपको बताया संसद का पॉइंट नंबर दोस्तों कौन सा है, पॉइंट नंबर 5 बताया आज आपको, संसद लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। यानी लोकसभा की मैंने सीटों का जिक्र किया कि वर्तमान लोकसभा के पास 543 सदस्य हैं, और इसमें से 543 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। कुल सीटों का आंकड़ा है तो 500 कितने हैं दोस्तों, याद रखना 45 है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि 28 राज्यों से 530 सीटें निर्वाचित होकर आएंगे, यानी लोग चुनाव लड़के आएंगे। इसके बाद में 8 प्रदेश हैं दोस्तों, 8 प्रदेशों से 13 सीटें आएंगी, और 2 व्यक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं। मैंने क्रॉस का निशान इसलिए लगाया ताकि वर्तमान में यह प्रक्रिया क्या है दोस्तों, वर्तमान में इसको यथावत रखा गया है, नहीं इस पर बैन है संशोधन के अनुसार। अब देखिए, सर्वाधिक लोकसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में राजस्थान से सीटें कितनी हैं लोकसभा की, तो याद रखना 25 सीटें हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 245 सीटें हैं, 245। 28 राज्यों और 8 प्रदेशों से कितनी सीटें आएंगी, 200, याद रखना 33 सीट आएगी जो निर्वाचित होंगी, और वो भी अप्रत्यक्ष विधि से। मैंने आपको बताया था प्रारंभ में, तो यार लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। अब देखिए 12 सीटें आएंगी, क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ये चीज़ें कहाँ से ली गई है 12 सदस्यों वाली प्रक्रिया, तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जो व्यक्ति कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य के क्षेत्र में विख्यात हो, अपनी ख्याति प्राप्त कर रखी हो, उस नागरिक को राष्ट्रपति महोदय क्या करेगा दोस्तों, तो याद रखना राष्ट्रपति महोदय क्या करेगा, राज्यसभा सदन के सदस्य के रूप में नियुक्त कर देगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना रहेगा। आप क्या करें, हमारे चैनल को SM स्टडी 77 पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, और वीडियो को दोस्तों शेयर करना न भूलें, और दोस्तों आपकी राय कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।